घटना है 2 मई 2021 की और व्यक्ति का नाम है अभिजीत सरकार। इनका दोस्त था कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बेलेघाटा कोलकाता के। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घर से घसीट कर निकाला, लाठी डंडे और केबल से, मतलब जो तार होता है उससे मार मार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। सीबीआई की जांच में टीएमसी का भी लिंक पाया गया, लेकिन उन्हें न्याय मिला। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। साहिर लुधियानवी एक बहुत प्रसिद्ध गीतकार हुआ करते थे। उन्होंने एक गीत लिखा था और गीत जो था वो वक्त फिल्म से था। उसका गाना बड़ा ही मधुर था। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शह गुलाम, वक्त का हर शह पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। इस पूरे गीत को मैं बंगाल से जोड़ रहा हूँ। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। ठीक है, नहीं बदली तो हिंसा की प्रवृत्ति। कल की घटना है, अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और सांसद भी हैं, उन पर अंडे फेंके गए, पत्थर फेंके गए। महिलाओं ने जोरदार उनका विरोध किया। उसके बाद आज यानी 30 तारीख को कल्याण बनर्जी हैं, वो भी एक सांसद हैं, उनके ऊपर भी कुछ लोगों ने हमला किया। जा रहे थे, टीएमसी के कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसके विरोध में ज्ञापन देने के लिए थाने में। वहाँ पर भी जनता का गुस्सा फूटा और इन पर हमला हो गया। लेकिन सवाल ये है कि अभिषेक बनर्जी पर हमला होना और कल्याण बनर्जी पर हमला होना, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। आखिर क्यों हुआ उनके पास, मतलब इन दोनों पे हमला? ये बड़ा सवाल है कि नहीं है? आखिर हिंसा की राजनीति से ऊपर कैसे उठेंगे वहाँ के लोग, और ये क्या है? तो मेरे हिसाब से, मैंने जो अभी तक वहाँ की राजनीति को समझा, पढ़ा और देखा, तो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी सिर्फ एक छोटा सा मोहरा है जिन पर जो हिंसा के शिकार हुए। जो न्यूटन्स का लॉ कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बस ये प्रतिक्रिया है। बंगाल की राजनीति में इसे हिंसा की राजनीति कहते हैं। ये वहाँ के नेचर में है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये वहाँ की टीएमसी की ही महिला सांसद हैं महुआ मोइत्रा, वो कह रही हैं। वो क्या कह रही हैं, आप उनका पहले ये वीडियो देख लीजिए। All of that came out of Bengal. And Bengal political history has always been a violent history. Whether it's the Naxal movement, whether it's the left, and yes, that is unfortunately still in us. And that is not dependent on the TMC or the BJP or anybody like that. But that is a violence as part of our political history. It's part of our history. There's very little we can do about it. तो आपने सुना कि महुआ मोइत्रा ने क्या कहा। अभिषेक और कल्याण बनर्जी टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं। वे शांतिपूर्ण मुलाकात और ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन वहाँ क्या मिला? जनता का गुस्सा मिल गया। यह गुस्सा कहाँ से आया, ये कभी कोई सोचा? ये गुस्सा 15 सालों का है जो अंदर से लोग दबाए हुए थे। ये फूट फूट कर बाहर निकल रहा है। 2011 से 2026 तक आप कल्पना कीजिएगा कि क्या हुआ होगा। इन 15 वर्षों के शासनकाल में बंगाल की जनता ने जो देखा, वह लोकतंत्र नहीं, पूरी तरह से गुंडागर्दी को ही देखा। टीएमसी का हिंसा का जो राजनीति, आज उन्हीं के ऊपर जो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है उनको, पूरे देश में हंगामा हो रहा है। तारीखों के साथ हम आज आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। आपको ध्यान होगा वर्ष 2021 का चुनाव और पोस्ट पोल वायलेंस, जिस दौरान हिंसा की पराकाष्ठा देखने को मिली बंगाल से। हर तरफ से ये वीडियो आता था कि आज मेरे घर हमला हो गया, आज मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकी मिली। और सुनवाई के नाम पर ना पुलिस सुनती थी, ना उस वक्त की ममता जी की सरकार, क्योंकि चुनाव तो बीत चुका था और सत्ता इनके हाथ में आ चुकी थी। घटना है 2 मई 2021 की और व्यक्ति का नाम है अभिजीत सरकार। इनका दोस्त था कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बेलेघाटा कोलकाता के। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घर से घसीट कर निकाला, लाठी डंडे और केबल से, मतलब जो तार होता है उससे मार मार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। सीबीआई की जांच में टीएमसी का भी लिंक पाया गया, लेकिन उन्हें न्याय मिला। फिर उसी के बाद सितंबर 2021 को मनस धुरजटी साहा एक नाम था,
वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, मगराहाट पश्चिम से, साउथ 24 परगना के ये लोग रहने वाले थे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीटे जाने पर सिर में बहुत गंभीर चोट आई और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई की जांच मांगी, शायद नहीं मिली। जुलाई 2021 की बात करें तो जयप्रकाश यादव बीजेपी का कार्यकर्ता था, भाटपारा नॉर्थ 24 परगना का। उस पर क्रूड बम से सिर पर हमला किया गया और कहा गया कि तुम बीजेपी का औरता है। यह कहते हुए उसकी हत्या कर दी गई। मई 2018 आते हैं, विप्लव सिकदार नाम था, नदिया का था, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मई 2018 त्रिलोचन महतो नाम था, पुरुलिया का था, पेड़ से लटकाकर हत्या कर दी गई और यह प्रयास हुआ कि उसने सुसाइड किया। 30 मई 2021 की कहानी, अनिल बर्मन सीताई के रहने वाले हैं, कुछ बिहार के, पेड़ से उनको लटकाकर मार दिया गया। फिर जुलाई 2021 चंदना हलदार, साउथ 24 परगना, महिला बीजेपी की कार्यकर्ता, उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। मतलब समझ रहे होंगे कि न पुरुष छूट रहे हैं न महिला छूट रही है। मानिक मोइत्रा कोलकाता की रहने वाली, साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। सीबीआई के मामले में गिरफ्तारी हुई लेकिन न्याय के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। 5 मई 2026 जो भी जा रहा है, मधु मंडल नाम था, बीजेपी की नेता कार्यकर्ता थी, न्यू टाउन कोलकाता की रहने वाली। विजय रैली चल रही थी, टीएमसी का शासन जा चुका था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। फिर इसी मई मतलब 4 और 5 मई 2026 की बात करें तो जादव बार एक नाम था, बीजेपी का कार्यकर्ता था, उदय नारायणपुर हावड़ा का रहने वाला था, उसके लिंचिंग की गई। क्यों? क्योंकि वो जय श्री राम का नारा लगा रहा था। 6 और 7 मई की कहानी है 2026 की, जब शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये कहाँ हुआ? मध्यग्राम नॉर्थ 24 परगना में। मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने गोली मारी थी उन्हें। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया, लेकिन टीएमसी का तो आप समझ ही रहे हैं, वो तो नेचर है। अभिजीत सरकार का जो हत्या हुआ था 2 मई 2021 को, वो किसी के बेटे थे, मधुमंडल भी किसी की बेटी थी। इन लोगों की हत्या हुई थी और अभी तक किसी को न्याय नहीं मिला। उस वक्त पुलिस कहाँ थी, सरकार कहाँ थी, ममता बनर्जी कहाँ थी? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। आज उनके भतीजे के ऊपर वही जनता, उसी जनता का आक्रोश जब फूट करके निकलता है तो बोल रही हैं कि ये भाजपा करवा रहा है। अगर ये भाजपा करवा रहा है तो उस वक्त वो टीएमसी करवा रहा था? ये सवाल तो आपसे बनता है ना। अगर विधायक सांसद की बात करें तो उस पे भी, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों पे हमला हुआ। 5 अक्टूबर 2025 की कहानी है। खगेन मुर्मू बीजेपी के सांसद नगराकाटा के थे, जलपाईगुड़ी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भीड़ गए थे लोगों से मिलने के लिए, भीड़ ने हमला कर दिया, गंभीर रूप से चोट आया उनको, खून बह रहा था। पुलिस और प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठ रहे थे। उस वक्त किसी को दर्द नहीं हो रहा था क्योंकि वो भाजपा के थे। और उनको तो छोड़ दीजिए, बंगाल के तो लोगों को नहीं हो रहा था दर्द। लेकिन जो बाकी जो ट्विटर पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र को बचाना है, ठीक है, तो लोकतंत्र को बचाने वाले उस वक्त वो चुप्पी साधे हुए थे। उसी 5 अक्टूबर को शंकर घोष के साथ भी, जो बीजेपी के विधायक थे, ठीक है, उसी हमले में उनको गंभीर रूप से वो भी घायल हुए थे, चोट आई थी। 23 मार्च 2025 की बात कीजिए, निखिल डे नाम के एक भाजपा विधायक थे, दीनहाटा कुछ बिहार के, कोर्ट के बाहर उन पर हमला हुआ था। 23 अप्रैल 2026 शुभेंदु सरकार चुनाव के दौरान जो दौड़ा कर उनके साथ मारपीट की गई थी, लुंगीवाला और बहुत सारे लोग थे, कुमारगंज के थे प्रत्याशी, दक्षिण दिनाजपुर जिसको कहते हैं, उनके साथ टीएमसी के समर्थकों ने मारपीट की थी क्योंकि वो बूथ पर गए थे और खेतों में दौड़ा कर पीटा था, थप्पड़ मारा था, गाड़ी तोड़ दी थी, जिसका वीडियो वायरल है। 23 अप्रैल 2026 की बात कीजिए, अग्निमित्रा पॉल जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त प्रत्याशी थी आसनसोल साउथ से, उनके गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। कौन था? और खुद मैं एक घटना का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जब मैं आसनसोल कवर कर रहा था, कृष्णेंदु मुखर्जी जी का मैं इंटरव्यू ले रहा था, मेरे सामने में एक कार्यकर्ता आता है, वो बोलता है कि दादा देखो मेरे मुंह से खून निकल रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि मैं जय श्री राम बोल रहा था। 19-20 मई 2026 की बात कर रहे हैं, जो पप्पू साना करके एक स्थानीय बीजेपी नेता थे नरेंद्रपुर कोलकाता के, उनको भी बांस के डंडों से मारा गया था, बेरहमी से उनके साथ हमला हुआ था उन पर। क्या जवाब मिला? कोई बोला कि हाँ ये गलत हुआ?
किसी ने कहा कि ये गलत हुआ। भाजपा वाले तो भैया भाजपा के नेता थे तो वो तो बोल ही रहे थे, किसी को न्याय नहीं मिला। ठीक है, ये तो हुआ नेता और कार्यकर्ताओं की बात। एक बूढ़ी महिला क्या कह रही है, आप उनका वीडियो देखिए। ওকে মাথায় বাড়ি দিয়েছে, আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়েছে, আমার আমারও দুটো গা গুঁতো দিয়েছে, আমাকেও মেরেছে, আবার আমাকেও ওকে বলেছে যে এক কথা বলবে না, এক কথা স্বীকার করবে না কে মেরেছে। যারা মেরে এসেছিল তাদের আপনি চেনেন? আমি চিনতে পাই নাই গো। आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। इसी तरह से कई बूढ़ी महिलाओं के साथ मारपीट हुई, हत्या हुआ, कई महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, बलात्कार हुए, हत्या हुआ, बच्चों को मार दिया गया। एक कहानी तो ये भी है कि एक आरएसएस का कार्यकर्ता था, वो शाखा जाया करता था, तो उस पर घात लगाए हुए गुंडों बदमाशों ने क्या किया, उनके घर पहुंचते हैं, उसको मारते हैं, उसकी पत्नी की भी हत्या करते हैं और वहाँ एक छोटा बच्चा रहता है उसकी भी हत्या कर देते हैं। ये विधायक सांसद नहीं थे, इसलिए इनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। एक बड़े नेता हैं, अपने आप को समाजवादी पार्टी के नज़दीकी मानते हैं। वो कहते हैं कि जब विधायक और सांसद नहीं बचेंगे तो आम जनता का क्या होगा। तो विधायक और सांसद किससे नहीं बचेंगे, सवाल तो ये भी उठना चाहिए। विधायक सांसद को अगर मारा पीटा जा रहा है तो वहाँ की जनता ही उनको मारपीट कर रही है। कोई नेता नहीं जा रहा है मारपीट करने के लिए, ये जनता का गुस्सा है जो बाहर निकल रहा है और गुस्से में ये सारी घटनाएं घट रही हैं। क्योंकि अगर किसी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही किसी बेटी के साथ, किसी छात्रा के साथ अगर बर्बरता होगी ना और उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उनके सहयोगी छात्राओं के अंदर बहुत गुस्सा होगा। उस गुस्से को कैसे आप निकालोगे, इसी तरह से निकलता है। बस अपने मार खाए तो लोकतंत्र की दुहाई, और खुद जब मारपीट कर रहे थे तो बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा था। यही अभिषेक बनर्जी है जो वीडियो में धमकी देता है। उनका वीडियो भी वायरल है कि जेपी नड्डा के ऊपर जब हमला हुआ तो ये तो लोगों का आक्रोश था। आप सोच लीजिए, वो ही अभिषेक बनर्जी जब 4 मई को आत्ममुग्ध होकर के बोलता है कि हमारी सरकार आएगी तो हिम्मत है, आने दो अमित शाह जी को, देख लेंगे, दिखा देंगे। क्या करना चाह रहा था, आरती उतारने के लिए बुला रहा था कि वही हमला करवाने के लिए बुला रहा था। आज खुद पर हमला हुआ तो लोकतंत्र का दुहाई देंगे, ये चलेगा क्या। यही गुस्सा, यही आक्रोश जनता का बाहर आ रहा है। वो बूढ़ी महिला रोते रोते कह रही थी कि मेरे बेटे को मार दिया, मेरे घर को जला दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तो क्या एक सांसद पे हमला होगा तो बहुत अच्छी से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक बूढ़ी महिला जो आम जनता है, आम वोटर है, आम करदाता है, आम मतदाता है, उसके ऊपर हमला पर चुप्पी साध लेना ये उचित है। आरजीकर मेडिकल छात्रा जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, उस पर भी हमला हुआ था, बलात्कार हुआ उसके साथ। ठीक है, चंदना हलदार महिला बीजेपी कार्यकर्ता, जुलाई 2021 में उसकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। बच्चे को घसीट कर घर से बाहर निकाला गया, एक बूढ़े को पेड़ से लटका दिया गया, किसी को नहीं छोड़ा गया था। महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, छात्रा हो, किसी को न्याय मिला आज तक। अब ये सवाल आप पर उठना चाहिए कि आपने क्या दिया था बंगाल को। आपकी नेत्री तो बोल रही है कि बंगाल में हिंसा चरित्र में है, नेचर में है, तो वो नेचर अब आपके ऊपर भी आएगा ना। आप ही ने वो उस नेचर को डेवलप किया ना। अब टीएमसी की हिंसा उनके ऊपर ही वार कर रही है, किसी और के ऊपर नहीं जा रही है। जो आज सत्ता के घमंड में मुस्कुरा रहा है, कल उसे जनता के सामने हिसाब देने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के साथ जो हो रहा है वो लोकतंत्र का अंत नहीं है, ये लोकतंत्र का जवाब है, ये क्रिया नहीं है, ये प्रतिक्रिया है। यह 15 साल का आक्रोश है, यह जनता का जवाब है। बस इसे ऐसे ही मान के चलिए। अंत में मैं एक बात जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हों, सांसद हों, या टीएमसी के विधायक सांसद हों, आम कार्यकर्ता हों, आम जनता हो, किसी के साथ भी हिंसा सही नहीं है। हिंसा अगर बढ़ती जाएगी तो लोगों में आक्रोश बढ़ता जाएगा, आक्रोश बढ़ता जाएगा तो एक आंख के बदले दूसरे आंख, एक हाथ के बदले दूसरा हाथ, धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए
किसी भी जगह पर हिंसा को जगह नहीं मिलनी चाहिए। और मैंने पहले भी कहा कि जो क्रिया और प्रतिक्रिया की बात है, अब अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है तो उसे इन चीज़ों पर लगाम लगाना चाहिए और न्यायिक प्रणाली के तहत उन कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर ये हिंसा कर रहे हैं तो कल वो भी घात लगाए बैठे होंगे, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को नुकसान होने वाला है। इसलिए हिंसा को जगह नहीं देनी चाहिए। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था कि क्या घटनाएं हुई हैं और ये क्यों हुई हैं। ये नहीं होनी चाहिए, इसका भी मैं समर्थक हूँ। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप।